फिगर दिया हुआ है आपको 6.54, देखें जरा एक बार। ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक ABC है जिस तरीके का, इंटीरियर में कोई पॉइंट है O, ठीक है। और अब यहां से देखो चीजें कैसी हैं। OD जो है ना BC पर परपेंडिकुलर है, OD BC पर परपेंडिकुलर, यानी OD BC कहाँ पे, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, राइट। उसके बाद में है OE परपेंडिकुलर है AC पर, OE AC है, ठीक है। और OF परपेंडिकुलर है AB पर, यानी OE परपेंडिकुलर है आपका AC पर और OF परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। हमें शो करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। काफ़ी लंबी चीज़ें जा रही हैं इसमें, है ना। और एक सब्ट्रैक्शन का निशान भी आया है तो वो भी कन्फ्यूजन पैदा करता है पूरा। तो यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ है, सबसे पहले हम कहाँ पे ध्यान देंगे। एक्चुअली जब ये सवाल आ जाएगा तो फिर उस तरीके से सोचना इसमें बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कारण देखो, सबसे पहले तो फिगर ये आपके पास में है, हमें क्या करना है भाई भारत, सबसे पहले देखना है OA कहाँ पे। OA तो बन ही नहीं रही है, तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सबसे पहले तो, ठीक है। बन गया। OB भी नहीं बन रही तो OB को भी कंस्ट्रक्ट किया, और OC भी नहीं बन रही तो OC को भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये चीज़ें और ज़्यादा उलझ गई हैं। मतलब अब ये पहले तो 3 ही थे, अब ये कितने हो गए, 6 बन गए। लेकिन फिर भी अब हम इसमें कोशिश करते हैं। OA कहाँ पे है, यहाँ पे। अब OA से 2 चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, OA से 2 चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि OA के लिए ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो अब हमें पिक करना है कि कौन सा लेना है। सिमिलरली OB के लिए भी 2 चीज़ें प्राप्त होंगी, ये भी 90 और ये भी 90, और OC के लिए भी ये 2 चीज़ें प्राप्त होंगी, ये भी 90 हो जाएगा, राइट। और OC के लिए ये भी 90। तो अब हमें सेंसिबली यहाँ पे पिकअप करनी है चीज़ें। देखो OA को अगर मैं लूँ तो OA से मुझे 2 चीज़ें प्राप्त होंगी, कौन कौन सी। OA का स्क्वायर AE के स्क्वायर और OE के स्क्वायर बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए लिख के देख लूँ पाइथागोरस को, OA का स्क्वायर होगा OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, राइट। अब आप ये देखो कि आ रहा है क्या इसमें कहीं, OE आ रहा है कहीं पे, ये आ रहा, और AE भी आ रहा है कहीं पे। AE को चेक करो, AE क्यों नहीं आया, एक सेकंड रुक जाते हैं। OA का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर बराबर OE का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो नहीं आ रहा ना। अगर हम OA का स्क्वायर दूसरे तरीके से लें तो हमारे पास में आएगा हाँ, OA का स्क्वायर किस किस में, AF का स्क्वायर आ जाएगा प्लस OF का स्क्वायर, दोनों आ रहे हैं कहीं। OF का स्क्वायर ये रहा और AF का ये, तो मोस्ट सुटेबल हमारे लिए ये आ रहा है ना। तो हम ट्राइंगल में कौन से में जा रहे हैं भाई, इन ट्राइंगल AOF, इन ट्राइंगल AOF यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कर दें। OA का स्क्वायर बराबर होगा AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। अब हम ऐसे ही OB को देखते हैं। OB के लिए क्या आ रहा है हमारे पास में, या तो OF या BF, है ना। देखो BF कहीं पे है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, उसको छोड़ देंगे हम, ये वाला
यानी इन ट्राइंगल बीओडी, इन ट्राइंगल बीओडी। वीर प्रताप बड़ा हंसी आई तुझे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर? किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि BD का स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? CO पे चले जाए, OC पे चले जाते हैं। इन ट्राइंगल, अब देखते हैं क्या लेना है हमें। OC में हमें क्या मिलेगा भाई? एक तो OD और CD मिलेगा। OD और CD आ रहा है, सॉरी OD और CD है कहीं पे? नहीं आ रहा। और O इससे हमें मिल जाएगा, OC से मिल जाएगा OE और OE और OE हो गया। और भाई OE तो हो गया, OC तो स्क्वायर यहाँ से ले लिया हमने। C देखो कहाँ पे, इन ट्राइंगल COF, CO यानी CO का स्क्वायर या OC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एक सेकंड, एक बोला। OC का जो स्क्वायर होगा वो होगा OE का स्क्वायर। OE का होगा ना, OE स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है। तीन चीज़ें हो गई हैं और हमें क्या करना है? प्लस करना है। ये प्लस कर दें ना, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाओ कहाँ पे, ये AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। तीन चीज़ें हमें बाहर लेनी है। देखो OD इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं, बाहर आके है ना। OE स्क्वायर और OF स्क्वायर, इन तीनों को इधर ले लो। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर क्या बचा? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई तुम्हारा, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी। अब 10 मीटर, अब भाई यहां पे सपोज करो विंडो है ये वाली, और ये क्या है? ग्राउंड। ऊंचाई दी है 8 मीटर, ठीक है, इसकी विंडो की। हाँ, और 10 मीटर की एक सीढ़ी है और वो यहां तक पहुंचती है, यानी सीढ़ी तो ऐसे लगती है 10 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ये वॉल है यहाँ पे, फुट ऑफ द लैडर ये हो गया। हमने अगर AB या AB हमने वो मान लिया जो एक दीवार है, और यहाँ पे हमने B पॉइंट पे क्या माना? विंडो, जो कि ग्राउंड से 8 मीटर की ऊंचाई पे है, और हमने C पॉइंट पे एक लैडर रखे 10 मीटर की थी और वो विंडो पर तक पहुँच गई। तो यहाँ से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो जाता है। ये बताना है AC। कौन कौन बता सकता है? सब बता सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, ठीक है। सवाल नंबर 10, अरे बता दोगे? A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? Taut मतलब जिसमें जो बिल्कुल सीधा हो, मतलब जिसमें मतलब जिसमें ना किसी भी तरीके का कोई भी, जैसे एक हल्का हो जाता है ना जो झुक जाता है, वो ना हो, मतलब लचीला ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। यहाँ पे कह रहा है वायर है अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक 18 मीटर का वर्टिकल पोल है, ठीक है जी। हमने पोल को मान लिया AB कोई पोल है, और 24 मीटर का लंबा वायर
24 मीटर का लंबा वायर, इससे क्या हो रहा है, एक गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर। ठीक है, जो वायर की जो लंबाई दी है उन्होंने कितनी दी है, 24 मीटर। 18 मीटर की लंबाई ऊंचाई है उसकी, जो पोल है उसका। हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी। अच्छा, यहां से हमने सपोज करो किया शुरू, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं उसे यहां पे बांध के छोड़ दूं तो वो नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन टाउट तो नहीं रहेगा। वो कह रहा है टाउट होना चाहिए, यानी वो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल भी लचीलापन ना हो। क्योंकि क्या करोगे आप, अगर उसे यहीं पे छोड़ दिया तो 18 मीटर तो कवर कर लेगा, लेकिन अगला 6 मीटर नीचे घूम जाएगा। यहां करोगे तो यहां भी ऐसी स्थिति आएगी। तो वो कह रहा है कि बी से कितनी दूरी पर हम उस स्टेक को लगाएं जो ये जो वायर है ना ऐसा हो जाए, बिल्कुल सीधा। हाँ, बिल्कुल सीधा होना है ये, है ना, ऐसे ना हो मतलब वो उस पर कुछ भी लचक आ रही है। तो बस तो कुछ नहीं है, 18 और ये 24 और इसको निकाल लो। तो ठीक है। An aeroplane leaves an airport and flies due to north at a speed of 1000 km per hour. नॉर्थ और ये वेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये तो ईस्ट होगा और ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, अब मैं कहने का मतलब है कि अगर किसी को दिशा में भी प्रॉब्लम है तो नॉर्थ और वेस्ट तो ऐसे ही रखे जाएंगे, जस्ट अपोजिट नहीं होंगे वो। आप समझ रहे हो, जस्ट अपोजिट क्या होंगे, नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट। तो वो क्या कह रहा है, एरोप्लेन जो है ना, एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ना शुरू करता है यहां से, इसको हम ओ मान लेते हैं। ओ से इधर की तरफ जा रहा है वो, कितना, 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद में एक एरोप्लेन है उसी टाइम पे वेस्ट की तरफ उड़ता है 1200 किलोमीटर पर आवर की तरफ स्पीड से, 1200 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि 1.5 घंटे में एक दूसरे से दूरी बताओ आफ्टर 1.5 आवर्स। अगर यहां से एक एरोप्लेन उड़ना शुरू हुआ बी नाम का, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा, 1500 किलोमीटर। क्यों जाएगा भाई, 1000 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, 1.5 में कितना जाएगा, 1500। तो यहां तक तो वो 1500 किलोमीटर पहुंच जाएगा, ठीक है। और 1200 किलोमीटर अगर किसी की स्पीड है तो 1.5 घंटे में हो जाएगा 1800 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर। और यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछ रहा है वो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो, ठीक है। बस एक बार टोटल डिस्टेंस निकाल लेना और पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या है, हाँ वो तो नॉर्थ और वेस्ट तो लिखना ही पड़ेगा, नॉर्थ और वेस्ट तो लिख ही दो। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड, सॉरी हमारे पास में प्लेन ग्राउंड है भाई, ठीक है। 2 पोल्स हैं, एक 6 मीटर का है, एक 11 का। हमने ये कितने का मान लिया, 6 का, ए बी। और ये मान लिया हमने सी डी कितने का, 11 का। वो कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ पोल्स इज 12 मीटर, ये 12 है फीट, दोनों फीट के बीच की दूरी है ना, दोनों पोल्स के फीट के बीच की दूरी 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, टॉप ये है, इसकी दूरी बतानी है। तो क्या करेंगे, हाँ ये तो पैरेलल तो खींचनी है, ठीक है, ये ई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 12 है तो ये भी 12, ठीक है। और ये 6 तो ये 5 और ये निकल जाएगी, ठीक है।
D and E are points on the sides CA and CB. D and E. D and E are points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C. प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये प्रूव करना है भाई। पहली बात तो फिगर नहीं है नहीं है फिगर। पहले ABC बना लें तभी पता चलेगा कुछ। ABC कौन सा है 13th ABC, लेकिन कैसे? राइट एंगल्ड है C पे। C पे क्या है? राइट एंगल। ठीक है। D है CA पे, है ना? हाँ CA पे है ना D, और E है CB पे। चलो जी कर लिया। प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं AE स्क्वायर कहाँ पे है? AE स्क्वायर, ये तो E है ना, तो AE स्क्वायर है तो AE को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, AE को मिलाना पड़ेगा। क्या हो गया रोहित? ये हाथ कहाँ रख रखा है? टेबल वगैरह दे दो उस पर रखने के लिए, आराम कुर्सी मंगवा लेंगे कल। क्या कर रहे हैं अर्जुन? कुछ नहीं। उसके बाद में BD कहाँ पे? ये है, इसको भी मिलाना पड़ेगा। मिलाना पड़ेगा या नहीं? उसके बाद में AB तो हमारे पास में अवेलेबल है। उसके बाद में DE कहाँ? DE को भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए भैया? अगर मैं AE स्क्वायर निकालूं, AE स्क्वायर इन ट्राइंगल ACE में, तो AE स्क्वायर जो है ना उसका वैल्यू आएगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, अगर हम BD स्क्वायर निकालें, BD स्क्वायर कहाँ पे? BD ये है ट्राइंगल DCB में, इन ट्राइंगल DCB, तो इसमें हमारे पास में BD स्क्वायर आएगा, BD स्क्वायर आएगा CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से AB स्क्वायर का वैल्यू निकालूँ इन ट्राइंगल ACB में, इन ट्राइंगल ACB, तो हमारे पास में AB स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? AB स्क्वायर का वैल्यू आएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और आगे DE स्क्वायर, अगर मैं DE स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से इन ट्राइंगल DCE में, तो ED स्क्वायर का भी निकालने अगर, या DE स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर ना, या CE स्क्वायर, फोर्थ। ये हो गया थर्ड। ये 3-4 चीज़ें हमारे पास में इकट्ठी हो गई हैं। हमें बताना क्या है? सबसे पहले तो हम उस पर जाते हैं और फिर देखते हैं हमने क्या क्या इकट्ठा किया। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पे तो जोड़ा हुआ दे रहेगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? अगर मैं 1 + 2 कर दूँ तो क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों आया ये हमने क्या किया? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कर दिया। अरे कर दिया या नहीं?
और ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, अगर यहाँ से देखें ए बी स्क्वायर है और सी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर। तो हो गया बराबर ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो कर लेना ऐसे, अभी तो शॉर्ट में ऐसे ही कर दिया।